हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डायन हॉरर स्टोरी में। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, राजू अपने साथियों के साथ घूमने गया। वह हरिद्वार घूमने जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। उसके 5 साथी थे। उन लोगों का प्लान बन चुका था। वह अगले ही संडे हरिद्वार के लिए निकलने वाले थे। वह लोग संडे आने का वेट कर रहे थे। राजू बोलता है कि संडे आने तक सब अपना अपना सामान पैक कर लेना। संडे आ जाता है। वह लोग कार से हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं। सुबह से हरिद्वार पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। वह लोग रात में हरिद्वार पहुंच जाते हैं। फिर वह लोग वहां दर्शन करते हैं और खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं। वहाँ खाना खाकर उन लोगों का प्लान आगे कहीं घूमने का होता है, तो वह उस होटल से निकल जाते हैं और रात में अपनी अगली ट्रिप पर जाने लगते हैं। सारी रात वह गाड़ी चलाते हैं और उस ट्रिप पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वह बहुत मौज मस्ती करते हैं और वहीं एक मंदिर में खाने का भंडारा होता है, तो वह लोग खाना वहीं खा लेते हैं और उस रात वह उसी मंदिर में सो जाते हैं। अगले दिन वह कहीं और जाने की सोचते हैं। वह किसी फोर्ट पर घूमने की बात करते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं। फोर्ट का रास्ता बहुत लंबा होता है। उन लोगों की गाड़ी दिन रात 2 दिन तक चलती है और तीसरे दिन वह उस फोर्ट के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर वह सारी जगह घूमते हैं और बहुत सारे फ़ोटो भी खींचते हैं और वह फोर्ट की वीडियो भी बनाते हैं। उन लोगों को उसी फोर्ट में 4 बज जाती है और वह लोग घर के लिए निकल जाते हैं। उस फोर्ट का रास्ता बहुत ही सुनसान रहता है। उस रास्ते से एक भी गाड़ी गुजरती हुई नहीं दिखती है। उन लोगों को रात हो जाती है। वह एक सुनसान जंगल वाले रास्ते से सफ़र कर रहे होते हैं। वह सोचते हैं रात को वह कहीं होटल या लाउंज में रुक जाएंगे। उन्हें चलते चलते 12 बज जाती है, पर रास्ते में कहीं लाउंज नहीं पड़ता है। कुछ दूर चलने पर एक शहर आ जाता है। वहाँ पर उन लोगों को एक 5 स्टार होटल दिखती है। वह लोग उस होटल के मैनेजर से पूछते हैं कि हम लोगों के लिए रूम खाली है क्या। होटल का मैनेजर बोलता है एक ही रूम खाली है और सभी रूम भरे हुए हैं। वह लोग उस मैनेजर को बोलते हैं कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। ऐसा कहकर वह उस रूम में जाते हैं और देखते हैं कि उस रूम में लाइट नहीं जल रही है और रूम में गंदगी है और बदबू आ रही है। वह लोग वहाँ नहीं रुक सकते थे और उन्होंने सोचा कि आगे और बहुत सी होटल मिलेंगी। वह मैनेजर से मना कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाकर जंगल वाला रास्ता आ जाता है। वहाँ दूर दूर तक कोई होटल नज़र नहीं आती। होटल तो होटल, कोई गांव या शहर भी नज़र नहीं आ रहा था। वह लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर आगे चलकर वह जंगल खत्म हो जाता है। वह लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और उन्हें आगे रोशनी नज़र आती है। उन्हें लगता है कोई गांव या शहर है। नज़दीक आकर देखते हैं वह एक शहर ही है, लेकिन उन लोगों को वहाँ कोई होटल नज़र नहीं आती है। वह लोग कुछ दूर पहुंच जाते हैं और एक लाउंज आ जाती है।
जो कि एक सुनसान जगह पर होती है। वह उस लॉन्च के बाहर वाले नौकर से पूछते हैं, यहाँ रूम खाली है क्या? वह बोलता है, रूम तो सारे ही खाली हैं। वह लोग उससे पूछते हैं, अंदर कोई मैनेजर है? वह बोलता है कि वहाँ कोई नहीं है, साहब अभी नहीं है यहाँ, वह कहीं गए हैं। वह नौकर बोलता है, ठीक है, तुम लोग रुक सकते हो। वह लोग अंदर चले जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। वह लोग एक बड़े से कमरे में रुक जाते हैं। उस कमरे में 3-4 पलंग लगे रहते हैं। वह देखते हैं कि लॉन्ज में कोई और नहीं रुका है क्या। वह नींद न आने के कारण लॉन्ज में घूमने लगते हैं। वह देखते हैं कि एक कमरे से आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई उस कमरे में रुकने आया हो, जैसे कि किसी पति पत्नी की आवाज़ हो। फिर वह आगे बढ़ते हैं और अगले कमरे का दरवाज़ा खुला रहता है। वह उस कमरे में देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर पत्ते खेल रहे हैं और एक कमरे में फैमिली रह रही थी। वह लोग कुछ समझ नहीं पाए। वह लोग सो ही रहे थे। जब वह लोग आए थे तब कोई नहीं था। अब कुछ देर होने पर यह लोग कैसे आ गए? फिर वह लोग सभी अपने कमरे से निकले और राजू और उसके दोस्तों को बोलने लगे, तुम लोग अपनी जान गंवाना नहीं चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। वह लोग सोचते हैं कि वह लोग उन्हें डरा कर भगाने की सोच रहे हैं। फिर वह लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और फिर राजू और उसके दोस्त भी अपने रूम में चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उस लॉन्ज का मालिक आ जाता है। वह सब लोग मालिक को नमस्ते करते हैं और बोलते हैं, मालिक आज नए लोग आए हैं बहुत दिनों में। मालिक बोला, हाँ बहुत दिन हो गए, किसी का शिकार नहीं किया। मालिक कोई इंसान नहीं रहता है, वह एक भूत रहता है। और वह लोग जो लॉन्ज में रह रहे थे वह भी भूत प्रेत हैं, जिनको रहने का लालच देकर उस लॉन्ज के मालिक ने मार दिया। पहले उसने उन लोगों को मारा जो कि रूम में ताश खेल रहे थे। फिर उसने एक फैमिली को मारा और फिर उसने एक नई शादी करके आए पति पत्नी को मारा। अब राजू और उसके दोस्तों की बारी थी। वह जो उस मालिक के हाथों मारे गए थे वह उन लोगों से जाकर बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यह तुम्हें भी मार डालेगा जैसे कि इसने हमको मारा। यह कोई इंसान नहीं है, कई सालों का मरा हुआ एक प्रेत है। फिर राजू और उसके साथियों के ये बात सुनकर होश उड़ जाते हैं और वह लोग जो मर चुके थे वह लोग कहते हैं कि वह प्रेत तुम्हें ठीक 2 बजे मारेगा। तुम्हारे पास 10 मिनट है, यहाँ से भाग जाओ। वह लोग उस लॉन्च से निकल जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं और बोलते हैं कि अगर वह अच्छे भूत हम लोगों को नहीं बचाते तो वह प्रेत हमें मार डालता। और वह अपने घर पहुंच जाते हैं। भूल कर भी वह कभी किसी लॉन्ज में ना रुकने की कसम खाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।